अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी के ऊपर अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन 75 years later we seem to still be in a quagmire and we cannot decide कि इलेक्शंस कब होंगे। ये हमारा अलमिया है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर मुमलिकत की वजीर कानून से होने वाली अहम तरीन मुलाकात में इलेक्शन की तारीख देने का अंदिया दिया गया है। 36 घंटे कबल सदर मुमलिकत ओहदा सदारत की 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। आइंदा आम इंतखाबात तक अबूरी सदर की हैसियत से काम करेंगे। आज ही तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने के लिए खत लिखा है। खत में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सदर मुमलिकत फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करें। खत में कहा गया है कि दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आईनी फरीजा है। जबकि सदर आरिफ अलवी को अपनी कानूनी टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान की 2 जहतें हैं, एक सियासी, दूसरी आईनी। ये दोनों जहतें एक बार फिर एक संगीन बहरान की तरफ बढ़ रही हैं, जिसकी अक्कासी गुज़िश्ता 36 घंटों में एक बड़े सियासी इत्तेहाद के बदलते सियासी बयानिए, 180 डिग्री के यू टर्न और उभरते सियासी इख्तलाफात कर रहे हैं। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? हम इंतखाब से भागने वाले नहीं हैं। हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे डर चुके, वो खौफ ज्यादा है। वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक खबर के फौरी बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयान सामने आया कि आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, बोरिया बिस्तरा उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तार ने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सदर मुमलिकत को ओहदे की मियाद खत्म होने की याद दहानी करवाई। सवाल उठाया कि सदर को इख्तियार किसने दिया कि इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन की तारीख पर फौरी और सख्त रद्द अमल वाहिद सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया है। जबकि 48 घंटे कबल मुस्लिम लीग नून हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात नून लीग के इस गमो गुस्से की तशरीह कुछ यूं कर रही थी। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए? जब वो डर गए वो मर गए। जो इत्तेहादी थे डर चुके, वो खौफ ज्यादा है। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 90 रोज में इंतखाबात का 2 टोक मुतालबा करते हुए निगरान वजीर आजम को उनकी आईनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। केयर टेकर्स से कोई एतराज नहीं है, अगर ये चेयर टेकर्स ना बने, अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज होगा। अब से थोड़ी देर कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबात तो होकर रहेंगे, 90 नहीं तो 120 दिन में इलेक्शंस होंगे, कोई चाहे ना चाहे। कौन नहीं चाहता, इसके ऊपर वजाहत बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं की। लेकिन नाज़रीन, एहतसाब की बाज़ गश्त, नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्ताफी होने के बाद डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह भी अपने ओहदे से मुस्ताफी, यकायक पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का 180 डिग्री का यू टर्न और पीपल्स पार्टी की बदलती सियासी हिकमत अमली, सियासत एक बार फिर अपनी हैयत बदल रही है कि जिसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात में ताखीर का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया है। उनका कहना है कि पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातों ने गुज़िश्ता साल के अवाइल में इंतखाबात कराने पर इत्तफाक कर लिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने वादे से मुकर गई और फिर तमाम जमातों ने उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया। गोया मौलाना साहब के मुताबिक एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने और इलेक्शन में ताखीर की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। सियासत की इस छूमक की लड़ाई में बिलावल भुट्टो मुतनब्बे कर रहे हैं कि इत्तेहादी इलेक्शन से खौफजदा हैं। मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे रही है कि आप इलेक्शन की तारीख दिलवा दें, हम आपके गले में हार डाल देंगे। सियासत की इस नई जहत में ना सिर्फ साबिक हुकूमती इत्तेहाद अपनी अपनी सिमत में खड़ा है, बल्कि पीपल्स पार्टी भी ये तासुर दे रही है कि जमात के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी एक तरफ, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों के साथ खड़े हैं। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है, कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। ये सियासी जहत है जिसके दोहरे मेयार आने वाले इंतखाबात में एक बहरान खड़ा कर सकते हैं। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक दूसरी जहत वो आईनी बहरान है कि जिसका तस्करा ऐवान सदर में होने वाली एक मुलाकात के बाद से मुसलसल जारी है।
ताहाल इबाम बाकी है। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से अलग अलग तारीखों का ऐलान। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के इम्कानात 100% हैं। जहां इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जमात इस्लामी, PTI समेत दीगर अपीलें समाअत के लिए पहले ही मौजूद हैं। अगर एक बार फिर आईनी और सियासी बहरान संगीन हो गया और अदालत तक पहुंच भी गया तो क्या अदालत इस पर काबू पा सकेगी, जो कि पहले से ही तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रही है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम कुंडी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।